नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एक लड़का जो हरियाणा के छोटे से गांव से निकलता है, जर्मनी में पढ़ाई करने जाता है और फिर वहीं से भारत की राजनीति और समाज पर ऐसा पकड़ बनाता है कि देश के करोड़ों युवा उसकी हर बात सुनते हैं। एक ऐसा नाम जिसे कोई सच का सिपाही कहते हैं तो कोई प्रोपोगेंडा का मास्टर, जिसके खिलाफ पुलिस थाने से लेकर हाई कोर्ट तक में केस दर्ज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की। आज इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की फर्श से अर्श तक की कहानी और उन पर हुए उन चर्चित केसों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस अनसुनी कहानी के परतों को खोलते हैं। यह कहानी शुरू होती है 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा में, जब ध्रुव राठी का जन्म हुआ एक आम लड़के की तरह। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई हरियाणा से ही पूरी की और फिर इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए जर्मनी चले गए। उन्होंने जर्मनी के प्रतिष्ठित कर्लजुए इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल की डिग्री हासिल की और फिर रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर की डिग्री हासिल की। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि साइंस की दुनिया का यह लड़का भारत के सोशल मीडिया का सबसे बड़ा राजनीतिक कहानीकार बन जाएगा। शुरू में ध्रुव ने ट्रैवल वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब उनने भारत के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखना शुरू किया। आसान भाषा में डेटा और ग्राफिक का इस्तेमाल करके उन्होंने युवाओं को अपनी ओर खींच लिया और देखते ही देखते वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, जब आपका प्रभाव बढ़ता है तो आपके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। ध्रुव राठी के मामले में भी यहाँ दुश्मनी सिर्फ आलोचना तक ही सीमित नहीं रही, यहाँ पुलिस थाने और अदालतों तक पहुंच गई। चलिए जानते हैं उनके ऊपर हुए कुछ चर्चित केसों के बारे में। केस नंबर 1, कारपोरेट विशेष ध्रुव राठी, डाबर रियल जूस विवाद। यह मामला तब शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने पैकेट वाले जूस पर एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जूस उतने हेल्दी नहीं होते हैं जितना कंपनी दावा करती है। इस वीडियो में उन्होंने डाबर के रियल जूस का भी जिक्र किया था। इसके तुरंत बाद डाबर कंपनी ने उन पर कोलकाता हाईकोर्ट पर केस दर्ज किया। कंपनी का आरोप था कि ध्रुव उनके ब्रांड को बदनाम कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें अपने वीडियो से उस हिस्से को हटाने का आदेश दिया। यह केस भारत में एक कंटेंट क्रिएटर और एक बड़ी कारपोरेटर कंपनी के बीच सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। ध्रुव ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश बताया। केस नंबर 2, राजनीतिक विवाद और फिर FIR। ध्रुव राठी अक्सर अपनी वीडियो में सत्ताधारी दल और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। इसी वजह से उन पर कई बार राजनीतिक हमले भी हुए। एक चर्चित मामला तब सामने आया जब एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि ध्रुव राठी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसे लिए थे। हालांकि ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोग और संस्थाओं ने ध्रुव के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, समाज में नफरत फैलाने और फेक न्यूज फैलाने के आरोप में कई FIR भी दर्ज कराई है। हालांकि आज तक किसी भी बड़े केस में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। इन सभी केस और ध्रुव राठी के समर्थकों का एक ही पक्ष रहा है कि यहाँ सब उनकी आवाज दबाने और उनको डराने की कोशिश है। उनका कहना है कि वो जो भी कहते हैं तथ्यों और सबूत के आधार पर कहते हैं और लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। वहीं उनके हेटर्स कहते हैं कि वो अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में एक खास एजेंडा चलाते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल जायज है। तो ध्रुव राठी की यहाँ कहानी हमें क्या सिखाती है? यहाँ कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने इंटरनेट की ताकत को पहचाना और उसे अपनी आवाज बनाया। लेकिन यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब आप ताकतवर लोगों से सवाल पूछते हैं तो आपको कानूनी लड़ाइयों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ध्रुव राठी आज एक यूट्यूबर से कहीं ज्यादा बन चुके हैं। वो एक ऐसे प्रतीक है जिनके जरिए भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और उनके सीमाओं पर एक बड़ी बहस चल रही है। आपकी इस कहानी और इन केसों पर क्या राय है? क्या आप ध्रुव राठी को एक निडर पत्रकार मानते हैं या एक एजेंडा चलाने वाला यूट्यूबर? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही अनसुनी कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।